एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर। तो आइए पेपर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न किस तरीके का होने वाला। तो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें से 75 जो है वो आपको रिटन होगा और 5 जो है वो आपकी हैंड राइटिंग के मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो पेपर बहुत ही साफ सुथरा करना है आपने। 3 घंटे का आपको पेपर दिया जाएगा। जो भाग क है उसमें आपसे 17 जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताओ। तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, रचना की दृष्टि से भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो भाषा की जो आधारभूत इकाई है या आप कह सकते हो जो लघु इकाई है वो होती है वर्ण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो बच्चे हिंदी वर्णमाला में 44 जो है वो वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो 11 है वो स्वर होते हैं और जो 33 है वो हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा है कि कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर होते हैं। शुद्ध शब्द का चुनाव करें, नीति जो है वो कैसे लिखा जाएगा, ये करेक्ट है। अगला है, हाँ अथवा नहीं में उत्तर दीजिए। नमस्ते शुद्ध शब्द है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हाँ। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पड़ोसी का स्त्रीलिंग जो है वो क्या होगा, पड़ोसन। विपरीत लिंग का रेखा खींचकर मिलान कीजिए। नायक, तो मतलब लिंग बदलना है यहाँ पे, तो हो जाएगा नायिका। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा, चिड़िया। आंख, आंख शब्द के सही बहुवचन का मिलान करें तो आंख का हो जाएगा आंखें। ठीक है, लिखावट शब्द में प्रत्यय छांटे। तो लिखावट शब्द में जो प्रत्यय है, तो देखो लिखावट जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसमें कि तो लिख जो है वो मूल शब्द हो गया। ठीक है, और जो आवट है वो हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो है वो प्रत्यय है और ये जो है लिख जो है ये मूल शब्द है। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि प्रत्यय जो है वो छाटना है। तो प्रत्यय यहाँ पर क्या है, आवट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में ता प्रत्यय है। ठीक है, तो ता सरलता में भी ता प्रत्यय लगा है, मधुरता में भी और चतुरता में भी। तो उपयुक्त सभी। नालायक शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना है वो उपसर्ग है। पाषाण का तद्भव जो है वो क्या होता है। पाषाण का तद्भव पाहन होता है, बट वो ऑप्शन में है नहीं, तो हम पत्थर पे टिक कर रहे हैं। ठीक है, कलिंग दुर्ग के कपाट आज भी बंद है। इसमें तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है, कपाट। ठीक है, उचित विराम चिन्ह लिखिए, सॉरी लगाएं। तो तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उचित विराम चिन्ह चुने, वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है वो सिंपल सेंटेंस है तो पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वर्णमाला। ठीक है, शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो वह कल स्कूल आएगा। नीचे दिए गए कोष्ठक में सही कथन होने पर सही और गलत होने पर गलत का निशान लगाएं। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा, सही है। दुर्व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्व्यवस्था शब्द में जो है वो दुर जो है वो उपसर्ग लगा है। ठीक है, तो जो घ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हस्त शब्द का तद्भव क्या है। तो हस्त का तद्भव जो है वो हाथ होता है। ठीक है, मयूर नाच रहा है, इस वाक्य में मयूर कौन सा शब्द है। तो मयूर जो है वो यहाँ पर तत्सम शब्द है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पद दिए गए हैं। ठीक है, इस पद को पढ़कर आपने जो आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है उसके आंसर जो है वो देने हैं। ठीक है, रण में वीर गति को प्राप्त होने से वीर का क्या बढ़ जाता है। तो वीर का मान बढ़ जाता है। इस कविता की कवि या कवित्री का नाम क्या है। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, कविता में मर्दानी किसे कहा गया है। तो कविता में मर्दानी रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। झांसी की रानी की समाधि पर झांसी की रानी की कौन सी लीला स्थली है। तो समाधि जो है वो अंतिम लीला स्थली है। झांसी की रानी ने अपना बलिदान क्यों दिया, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। कवित्री को रानी से अधिक क्या प्यारा है। तो पद के आधार पर उत्तर देना है। तो रानी की समाधि जो है वो उन्हें ज्यादा प्यारी है। ठीक है, रानी की समाधि ज्यादा प्यारी है, क्योंकि उनका मानना है कि सोने से अधिक जो है वो सोने की भस्म कीमती होती है। अगला भाग ख है,
इसमें आपसे पूछा गया है नीरू को किसका अभाव खलता था, तो नीरू को अपनी माँ का अभाव खलता था। पंच की जुबान से खुदा बोलता है, यह वाक्य किसने कहे, तो यह वाक्य मेरे ख्याल से अलगू चौधरी ने कहे हैं। एक बार इसका आंसर आप जरूर जो है वो चेक करें। ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया, ईसाई धर्म को अमर बना दिया। ठीक है। शिवाजी पर शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे, यानी दूसरी स्त्री को किसके समान मानते थे, तो वो माता के समान मानते थे। नेक्स्ट है मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में कौन सी पढ़ाई करने गए थे, तो वो यांत्रिकी अभियांत्रिकी यानी कि मेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो करने गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षागृह की मुसीबत किसने झेली थी, तो पांडवों ने झेली थी। व्यसन या ड्रग एडिक्शन किसे कहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से नशे पर निर्भर होना, नशे बेचने की आदत, नशीले पदार्थों का उत्पादन या नशा मुक्ति। तो को ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 शब्दों में मतलब वाक्यों में देने हैं और 2-2 नंबर का ये क्वेश्चन है। बूढ़ी खाला ने पंचों से क्या विनती की, तो बूढ़ी खाला ने बड़े ही विनम्र भाव से पंचों से कहा कि 3 वर्षों पहले उसने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लेखक के अनुसार नींद तथा भोजन का वास्तविक आनंद किसे मिलता है, तो नींद का वास्तविक आनंद उन्हें मिलता है जो दिन भर धूप में थक कर वापस लौटता है, तथा भोजन का आनंद उन्हें मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। अगला क्वेश्चन है नीरू की सहेलियां उसका मजाक क्यों उड़ाती थी, तो नीरू की सहेलियां उसके गंदे हाथों को देखकर उसका मजाक उड़ाती थी। नीरू के हाथ कहीं से कटे थे, कहीं से फटे थे, कहीं पर चपाती सेकते हुए जल भी गए थे। उसकी सहेलियां उसके गंदे भद्दे हाथों को देखकर उस पर हंसती थी। वे सभी नीरू का मजाक उड़ाते हुए कहती थी तेरी शादी कभी नहीं होगी, तुझे कोई पसंद नहीं करेगा। चेहरे के सौंदर्य के बाद सबसे महत्वपूर्ण हाथों का सौंदर्य होता है। सहेलियों की ये सभी बातें नीरू को बहुत दुख देती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की क्यों ठानी, तो मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेजों से बदला लेने की इसलिए ठानी क्योंकि अंग्रेजों ने खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त, सतेंद्र पाल और कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी किस तरह सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे, तो शिवाजी एक सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां सुख शांति एवं भाईचारा हो, जहां पर स्त्री को माँ के जैसा सम्मान हो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समान हो, मंदिर मस्जिद दोनों का सम्मान हो, कोई भी आपताई ना हो। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपने किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 6 से 7 पंक्तियों में देने हैं। ये 5-5 नंबर का प्रश्न है। नीरू का चरित्र चित्रण कीजिए। नीरू 2 हाथ कहानी की मुख्य पात्रा है। उसने सभी भाई बहन अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी है, वह सबसे समझदार तथा कर्तव्य परायण है। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर है। वह अपने भाई बहनों का ध्यान रखती है। घर का सारा काम वह स्वयं अपने हाथों से करती है। खाना बनाती है, बर्तन धोती है, चूल्हा लीपती है, सब्जी काटती है। जब उसके भाई बहन खेल रहे होते हैं तब वह घर का काम करती थी। घर के संपूर्ण काम में दक्ष होने के साथ साथ वह पढ़ाई, संगीत, चित्रकला तथा खेल में भी श्रेष्ठ थी। किसी भी क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं था। उसका शारीरिक रूप, सौंदर्य भी अनुपम था। उसके हाथ उसकी कर्मशीलता का साक्षात उदाहरण थे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उन्हें अक्सर याद करते वह रोती रहती थी। अगला क्वेश्चन है शिवाजी का सच्चा स्वरूप एकांकी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पर स्त्री को सदा माँ के समान पूजनीय समझना चाहिए, यानी दूसरी स्त्री को उसका सदा आदर करना चाहिए। कभी भी वीरता का घमंड नहीं करना चाहिए। धैर्यवान एवं चरित्रवान बनना चाहिए। दूसरों का सदा सम्मान करना चाहिए। सभी धर्मों एवं लोगों को समान भाव से देखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे, स्पष्ट कीजिए। तो मदन लाल ढींगरा एक साहसी एवं निडर देशभक्त थे। वे शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। देशभक्ति के कारण उन्होंने लाहौर कॉलेज छोड़ना पड़ा। लंदन में रहते हुए उन्होंने सावरकर तथा कृष्ण वर्मा जैसे देशभक्तों के संपर्क में आए। खुदीराम बोस, कन्हैया लाल दत्त तथा कांशीराम जैसे क्रांतिकारियों को शहादत के बदले भारतीय राष्ट्रीय संस्था के वार्षिक दिवस में कर्जन वायली को मार दिया। उन्होंने बंग भंग आंदोलन के समय लंदन की गलियों में वंदे मातरम गुंजाया। वे अपनी कमीज के ऊपर वंदे मातरम लिखकर लंदन के बाजारों में घूमते थे। अपनी हर पुस्तक पर वे कामना लिखकर वंदे मातरम लिखते थे। अंततः कर्जन वायली को गोली मारने पर उन्हें 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को
पेंटोविले की जेल में फांसी दी गई और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शहीद मदन लाल ढींगरा एक सच्चे देशभक्त थे। अगला क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? तो ये कहानी एक आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में लेखक ने समाज में इस आदर्शवादी धारणा को प्रस्तुत करना चाहा है कि पंच में परमेश्वर का वास होता है। पंच के मुख से निकलने वाला प्रत्येक वाक्य एवं शब्द परमात्मा का शब्द होता है। ठीक है, पंच की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति किसी का दोस्त, दुश्मन तथा हितैषी नहीं होता, वह तो केवल न्याय का हितैषी होता है। उसे न्याय तथा अपने कर्तव्य पालन की चिंता रहती है। अतः स्पष्ट है कि कहानी हमें न्याय संगत होने तथा कभी भी स्वार्थी न बनकर निष्पक्ष भाव से रहने तथा निर्णय लेने को कहती है। भाग ग जो है, इसमें आपने पत्र लिखना है अपनी माताजी को वार्षिक परिणाम का विवरण देते हुए या फिर अपने फुफेरे भाई को राखी भेजते हुए पत्र लिखना है। 8 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको अनुच्छेद लिखना है 100 से 120 शब्दों में किसी एक टॉपिक पर। मोबाइल फोन और विद्यार्थी, हिंदी भाषा की उपयोगिता, मधुर वाणी या स्वास्थ्य और व्यायाम। ठीक है, भाग घ में आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर एमसीक्यू बेस्ड जो है वो क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 क्वेश्चन है, उनके उत्तर जो है वो आपने करने हैं। ठीक है, तो खेलों के बारे में लोगों की पहले क्या मानसिकता थी? तो खेलों के बारे में लोगों की मानसिकता थी कि पढ़ाई में बाधा जो है वो उत्पन्न करते हैं, यानी कि पढ़ाई में बाधक है। खेलों से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खेलों से हमारे शरीर में जो है वो चुस्ती और फुर्ती आती है। खेल के मैदान में विद्यार्थी में कौन सा गुण पैदा होता है? अनुशासन भी आता है, यानी कि समय का पालन, सहनशीलता, तो ये सभी। बाधा शब्द का सही अर्थ चुने, तो बाधा का जो है सही अर्थ जो है वो रुकावट होगा। नेतृत्व शब्द का सही अर्थ चुने, तो नेतृत्व का मतलब होता है अगुवाई। ठीक है, अगला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दें, तो जो है वो खेलों का महत्व जो है। तो भाग ण है, इसमें जो है वो 5 मुहावरे अथवा लोकोक्तियों के जो है वो मतलब कि आपको एमसीक्यू बेस्ड ही दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको जो है वो आपने फिल करना है। सीमा पर भारतीय सैनिक डैश हमारी सुरक्षा करते हैं, तो यहाँ पर जो है वो जान पर खेल कर जो है वो यहाँ पर करेंगे क्योंकि ये मुहावरे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है बहुत समय बाद दिखाई देना। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होना। अंत भले का भला लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कि भले व्यक्ति का भला होता है। मोहन अपने माता पिता की डैश है, आंखों का तारा है। ठीक है, यानी बहुत प्यारा है। केवल ऊपरी दिखावा करना, इसका ये जो है वो किस लोकोक्ति का अर्थ है? ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, आमदनी के अनुसार खर्च करना किस मुहावरे का अर्थ है? चादर देखकर पैर पसारना। भाग च जो है वो इसमें से मतलब इसका हिंदी में अनुवाद करना है किसी 6 वाक्यों का। तो सबसे पहला जो वाक्य है वो है, मेहनती कभी काम से जी नहीं चुराता। ठीक है, यानी कि मेहनती कभी काम से जी नहीं चुराता। ठीक है, अगला है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, नफरत पर प्रेम से जीत हासिल करो। ठीक है, हासिल तो ऐसे आएगा कुछ हा। ठीक है, यहाँ पे हासिल करो। फिर हमें डैश पर विश्वास रखना चाहिए, हमें परमात्मा पर। यहाँ पे क्या आएगा? परमात्मा या ईश्वर, कुछ भी लिख सकते हो। माता पिता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता यहाँ पर आएगा। ठीक है, राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ठीक है, डैश का गुस्सा जल्दी ही प्यार में बदल गया। बुढ़िया।
नेक्स्ट है भारत देश मेरी आन बान और शान है। यहाँ पे हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश